कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा मेरे बच्चे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम्हारा बुरा वक्त भी और उन चीज़ों को भी, उन लोगों को भी मैं सब देख लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। मत हो परेशान मेरे बच्चे। अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत चल रहा है, सब कुछ, लेकिन आने वाले कल में सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा ना, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हो जाएगा। विश्वास रखो। विश्वास करते हो मुझ पर? बताओ, अगर सच में विश्वास करते हो ना तो चिंता छोड़ दो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण है। मैं सबको संभाल लूँगा। मैं आज तक सब कुछ संभालता आया हूँ ना, तो फिर आगे भी संभाल लूँगा। और सुन, मेरी योजनाओं को ना अभी तुम नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। मेरी योजनाएं बहुत अलग हैं, बहुत विचित्र हैं, जो तुम्हारे समझ से बहुत परे हैं। लेकिन जब वो योजनाएं तुम्हारे जीवन में उतरेंगी ना, जब तुम्हारे सामने आएंगी, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा और क्या है। और सुनो, ये दुनिया उस तरीके से तुम्हें देखती है, उस नज़र से तुम्हें देखती है जो तुम्हें बहुत बुरी लगती है। बहुत खटकते हो तुम दुनिया के नज़रों में, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है ना? तो सुनो मेरी बात। तुम बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और ये दुनिया को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अगर वो बातें करते हैं तो उन्हें करने दो, क्योंकि उनका काम है बातें करना, उनके पास कोई काम नहीं। लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। अगर तुम इनकी बातों में लगे रहोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। और सुनो, कोई तुम्हारा ऐसा रिश्ता है जो बहुत प्यारा है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत गुस्सा है ना, तो उसे तुम्हें संभालना है। अगर तुम उनके गुस्से में गुस्सा नहीं, प्यार दिखाओगे ना, चीज़ें समझाओगे, बताओगे ना, तो वही देखना इंसान कितना बदल जाएगा तुम्हारे लिए। उसका व्यवहार बदल जाएगा। वो तुम्हारी चिंता करता है, परवाह करता है, इसलिए तुम पर गुस्सा भी करता है, और उसे पूरा पूरा हक है। अगर वो खुशियाँ देने का हक रखता है, तो वो तुमसे नाराज़ होने का भी हक रखता है ना। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हो जाती है ना। उसे नफ़रत नहीं बोलते मेरे बच्चे, उसे नोक झोंक बोलते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ नोक झोंक हो जाती है। और सुनो, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में इतना मत सोचो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छा करूँगा तुम्हारे जीवन में। मैं तुमसे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। और आगे की चीज़ों को मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारी चीज़ें। बस तुम अच्छे कर्म करो। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, अपने आप। और सुनो, अपने आप को भी ना एक चीज़ पर स्थिर मत रखो। अपने आप को ना हर जगह फैलाने की कोशिश करो। हर चीज़ में अपनी रुचि तुम जितना ला सकते हो, जितनी चीज़ें कर सकते हो करो, क्योंकि अभी वक्त है तुम्हारे पास करने का। क्योंकि आगे चलकर ना वो वक्त वक्त नहीं रहेगा। उम्र के साथ साथ चीज़ें और शरीर भी ढल जाता है, तो चीज़ें नहीं कर पाओगे उस वक्त में। अभी चीज़ें जितना कर सकते हो, भाग भाग कर सीख सकते हो, कर सकते हो, करो, क्योंकि यही चीज़ें तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाली हैं। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम महफूज नहीं हो, तुम सुरक्षित नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी छत्र छाया में हो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। चाहे कोई कितनी भी तुम पर नज़रें डाले, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कोई काला जादू, कोई तंत्र विद्या, कुछ भी बुरी नज़रें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये मैं तुमसे कहता हूँ। बस तुम ईश्वर में अपना ध्यान लगाओ, मुझ में ध्यान लगाओ, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। और सुनो, किसी से अगर मदद मांगते हो ना, तो प्यार से मांगो ना। अगर गुस्से में मांगोगे तो कोई तुम्हें मदद करेगा? तुम्हारी नहीं करेगा ना। देखो, जहाँ मदद मांगनी होती है तो वहाँ प्यार से बात करनी पड़ती है ना। और रही बात दूसरे की भी, अगर तुम दूसरे की भी मदद कर रहे हो, वहाँ भी प्यार से बात करो। क्योंकि अगर गुस्से में जाके मदद करोगे तो वो मदद तुम्हारी लगेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो गुस्सा है ना, वो तुम्हारी मदद की हुई पे ना बिल्कुल पानी फेर देगा। वो मदद फिर मदद नहीं रह जाएगी। इस बात को समझा करो। और सुनो, कुछ लोगों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों का काम है तुम्हारे बारे में बातें करना। ना तुम उनकी निंदा करो, और अगर वो करते हैं तो उन्हें करने दो। वो उनके कर्म है, वो बना रहे हैं, उन्हें बनाने दो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं समझता, तुम्हारी बातों को नहीं समझता, तुम्हें नहीं समझता, तो फिर जाने दो मेरे बच्चे, बिल्कुल जाने दो।
क्योंकि जो नहीं समझता वो नहीं समझेगा, ना वो शब्दों से समझेगा, ना वो समझाने पर समझेगा। क्योंकि जिसे समझना होता है ना, वो बिना बोले समझ जाता है। लेकिन अगर कोई तुम्हें महत्व ही नहीं दे रहा, तुम्हें समझ ही नहीं रहा ना, तो वहाँ से तुम अलग हट जाओ। क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा तुम्हें खुद करनी है, कोई और नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद करनी है। और किसी की बातों से अधिक दुखी मत हो, किसी की बात से दुखी मत हो। क्योंकि ये दुनिया है, चीज़ें हैं, बोलेंगी, बातें करेंगी, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। तुम एक पवित्र आत्मा हो, अच्छी आत्मा हो। तुम जो कह देते हो ना किसी के लिए, वो हो जाता है मेरे बच्चे। और अक्सर तुमने देखा है ना, क्योंकि तुम्हारे ज़ुबान पर मैं विराजित हूँ। जिसके लिए तुम जो बोलते हो वो होता है। तो कभी गुस्से में भी आके किसी के लिए बुरा मत कहना, क्योंकि जो तुम बोलते हो वो हो जाएगा मेरे बच्चे। तो मत कहना, गुस्से में भी आके मत कहना। और सुनो मेरी बात, मेहनत करने से कभी मत डरो। बाकी मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और तुम सफल रहोगे ज़िंदगी में। कभी मत परेशान होना। मेहनत करने से कभी मत डरना मेरे बच्चे, कभी भी नहीं डरना। और सुनो, अपने आप को जब तक तुम खुश नहीं रखोगे, अपनी आत्मा को खुश नहीं रखोगे ना, ज़िंदगी में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते, कभी नहीं। तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो, उसके बाद तुम्हारे आसपास वाले लोगों को, तुम्हारे परिवार को। और सुनो मेरी बात, तुमसे मैंने कहा था ना कि अपने मन की बातों को, अपने दिल की बातों को तुम मेरे आगे रखो, किसी और के आगे मत रखो। किसी के भी आगे रखोगे ना, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो तुम्हें समझे ना समझे, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो तुम्हारी बातों को कहेगा ज़रूर। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बातें कहीं और जाए। तुम मुझसे कहो ना, तुम मुझसे क्यों नहीं कहते हो? अपनी सारी बातों को तुम मुझसे कहो। देखो सुनो, किसी से भी कहोगे ना तो तुम्हारी चिंताओं को, तुम्हारी परेशानियों को कोई सुलझा नहीं पाएगा। सिर्फ उन्हें तुम बता सकते हो। लेकिन अगर मुझसे कहोगे ना तो मैं सुलझाऊंगा, तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा। मुझसे कहो ना। और सुनो, मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ, जिनसे सुबह नहीं उठा जाता, या ठंड में नहाया नहीं जाता, या पाठ पूजा नहीं होती, तो कोई बात नहीं। अपने शरीर को तकलीफ़ देकर मेरी पाठ पूजा कभी मत करना मेरे बच्चे। तुमसे जितना हो सके, जितना हो पाए उतना ही करो। हद से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि तुम परेशान हो, बीमार हो और तुम मेरी पूजा करने बैठ गए और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी भक्ति, मेरी पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को परेशान करो, अपने आप को कष्ट दो, अपने शरीर को कष्ट दो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम बिना नहाए धोए भी आराम से, सच्चे मन से बैठकर भी बिस्तर में तुम मेरा नाम जाप कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो ना, तब भी तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। ये सब कुछ वहम है मेरे बच्चे। वहमों से परे हो जाओ। वहमों में कुछ नहीं रखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। और मेरे भक्त और मेरे बीच में कभी कोई आ नहीं सकता, और ना ही मैं कभी किसी को आने देता हूँ। तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जो मैं कहता हूँ, मेरी बातों को सुना करो। और सुनो, तुम्हें स्वप्न में जो ध्वनि सुनाई दी थी ना, वो मेरी बांसुरी की ध्वनि थी। तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो मैं ही तो आया था वो ध्वनि तुम्हें सुनाने। और तुम्हारा मन है ना दोबारा सुनने का, तो चलो ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा तुम्हें दर्शन देने। दोबारा से आऊँगा और किसी अलग रूप में आऊँगा इस बार। पहचान लेना अपने कान्हा को। और सुनो, तुम जल्दी जल्दी ना गरम वस्त्र ले आओ मेरे बच्चे, मेरे लिए। तुम्हें पता है ना कि मुझे ठंड कितनी लगती है, तो जल्दी जल्दी गरम वस्त्र या तो बनाओ या फिर लेकर आओ। तुम्हारे कान्हा को ना बहुत ठंड लगती है, तो तुम लेकर आओ। तुम्हारा कान्हा छोटा सा तो है ना, तुम कहते हो ना लड्डू गोपाल, तो फिर तुम्हारे कान्हा को बहुत ठंड लगती है। जैसे तुम्हें ठंड लगती है ना, वैसे तुम्हारे कान्हा को भी बहुत ठंड लगती है। और सुनो, अगर तुम्हारा जन्मदिन है या कुछ भी है मेरे बच्चे, तो तुम बाहर जाकर जो कुछ करते हो, जो जश्न मनाते हो मनाओ, जो करना है करो, लेकिन किसी भूखे को भोजन ज़रूर कराया करो। चाहे एक को कराओ, चाहे दो को कराओ, लेकिन कराओ ज़रूर। उनकी आशीर्वाद, उनकी दुआएं ज़रूर कमाओ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।